इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 15। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें मुस्कुराना सिखा रहे हैं, खिलखिलाना सिखा रहे हैं। उनका प्राण हमारे भीतर इस तरह आरोपित हो गया कि हर समय जीवन सहज होने लगा, जीवन बहुत सरल हो गया। जन्म शताब्दी 70 और 71 में गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के माध्यम से गुरुदेव ने इतने दैवीय सूत्र दे दिए और अब देह भाव से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद चेतना का एक दिव्य आयाम बताया कि हम कौन सी शक्ति है। गुरुदेव ने कहा कि इतनी बड़े गाड़ी खरीद ली, लेकिन उसको चलाने के लिए, जो इतनी बड़ी रेलगाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए जो ड्राइवर आता है, उसके ड्राइवर के बिना वो रेलगाड़ी बेकार है। और ड्राइवर क्या लेता है, 5-10 हजार रुपए लेके गाड़ी चला देता है, लेकिन ट्रेन जो रेलगाड़ी है उसकी कॉस्ट कितनी होती है। तो जड़ की कॉस्ट भले ही ज्यादा दिखे, लेकिन वो कॉस्ट बेकार है जब तक ईंधन ना पड़े, जब तक कोई चलाने वाला ना हो। ऐसे ही ये मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, लेकिन अगर मानव जीवन को हमने इस देह को सही तरीके से चलाया नहीं, और वो क्या है, चलाएंगे कैसे, चेतना रूपी इंजन को सही दिशा देकर, सही गति देकर हम चलाएं, तो फिर हम इस मानव जीवन से क्या क्या पा सकते हैं। और गुरुदेव ने एक बहुत वैज्ञानिक आधार दिया पृथ्वी माँ का। गुरुदेव ने कहा, माँ पृथ्वी का भार और गति हमें पता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के घूसे से हिल सकती है पूरी की पूरी, सारा का सारा केंद्र इधर उधर हो सकता है। तो फिर हम अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे, और गायत्री का उद्देश्य क्या है। गायत्री का उद्देश्य यही है कि हम मानव जीवन में है, मानव है तो मानवता को पहचाने। हम मानव हैं तो हम समझे कि हम महामानव हैं, हम महान आत्माएं हैं। हमारे भीतर परमात्मा बनने की समस्त संभावनाएं छुपी हुई हैं। हाँ, हमारे भीतर ये लोकेष्टा नहीं होनी चाहिए कि हमको परमात्मा बनना है, ठीक है, लेकिन देवात्मा और महात्मा और परमात्मा, ये सारी शक्तियां हमारे भीतर छुपी हुई हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक एनर्जी है, ये एक उपाधि है। कोई भी साधारण बालक जन्म कर विवेकानंद बन सकता है अगर विवेकानंद के पद चिन्हों पर चले। कोई भी साधारण इंसान जन्म लेकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बन सकता है, ऐसा नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वो राम जी को फॉलो करते करते कह देते बस राम मेरे गुरु, राम मेरे इष्ट, तो भगवान श्री कृष्ण एज एन इंडिविजुअल कभी खड़े थोड़ा ना होते। नहीं, अवतारी चेतना है। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च करी। माँ मीरा आई, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च करी। अष्टावक्र आए, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च करी। सुखदेव आए, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च करी। तो हमको यही जानने की, समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या है। और हमारे को तो रिसर्च करी कराई मिल गई। भाई हमारे साथ ये सौभाग्य जगह है कि जिस रास्ते पर परम पूज्य गुरुदेव चले हैं, और उस रास्ते का उन्होंने हमें पूरा पूरा मार्गदर्शन दे दिया। और मजे की बात यह है कि किसी एक योग में नहीं गुरुदेव ले जा रहे। गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि तुम्हें भक्ति करनी है, या तुम्हें ज्ञान करना है, या तुमको कर्मयोग करना है, या अभ्यास योग करना है। गुरुदेव कह रहे हैं सही तरीके से उपासना साधना आराधना करनी है, और इसमें सारे योग बसे हुए हैं। सारे योग एक तरह का मैथ्स का फॉर्मूला है। पर तुम उपासना साधना आराधना सही तरीके से कर लो। नाली में बैठकर अगर हम गंगा जल में से नहा भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले ये कहा जाएगा ना, मान लो मैं नाली में जाके बैठ जाऊं और फिर लोगों से कहूं ऊपर से मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, और फिर कल गंगा जल डाल के भी बदबू आए जा रही, बदबू आए जा रही, तो लोग कहेंगे ना भाई समझदार, पहले नाली से बाहर निकल। नाली में बैठकर गंगा जल भी बर्बाद करवा रही है, डालेंगे भी नहीं, कहेंगे मूर्ख, पहले गाली से बाहर निकल, नाली में काय बैठी है, नाली में बाहर निकल इससे। तो हम इस देह में रहकर, देह भाव में जीकर संसार में उलझे हुए अगर हम सोचेंगे हम गायत्री करते रहे और असर आ जाए, तो कैसे असर आएगा। फिर करेंगे वही छोटी छोटी चीजों के लिए, शिकायतों से, लॉलीपॉप टॉफी के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे भाई देह में रहो, पर विदेह हो जाओ ना। चेतन तत्व को समझो और फिर गायत्री करो। तुम देह में आसक्त रहकर गायत्री करते जा रहे हो तो गायत्री माता तुम्हें दे देंगी। वो करुणामयी है, प्रेम है, माँ है, जो मांगोगे वो दे देगी। और फिर तुम लोगों से कहोगे गायत्री माता तुम्हारी बात सुनती है, गायत्री माता तो हमारी बात सुनती है। कैसे सुनती है, अरे लॉटरी का टिकट मांगा था, कहा था माँ निकलता है, लॉटरी निकलनी चाहिए, निकल गई। और गायत्री माता से कोई जाके पूछे माँ तुमने उसको लॉटरी दे दी, माँ सिर पर हाथ रख के बैठी है, बेटा आसामी तो बहुत बड़ी थी, वो रोए जा रहा था लॉटरी के लिए, रोए जा रहा था लॉटरी के लिए, क्या करूं, फिर दे दी लॉटरी। कर तो बहुत कुछ सकता था, संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, और एक ही लॉटरी में खुश हो गया। एक ही लॉटरी में खुश हो गया, झुंझुना। माँ के लिए वो झुंझुने जैसी है। माँ ने कहा बेटा मैंने तो झुंझुना पकड़ाया था टेम्परेरी बेसिस पर। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि भाई चेतना कितनी सामर्थ्यवान है, इसकी शक्ति को जानो। चेतना की सामर्थ्य दिखाने के लिए मैं आपको 20 लाख वर्ष पहले लेकर जाना चाहूंगा। गुरुदेव हमें कहाँ ले जा रहे हैं, टाइम ट्रेवल करा रहे हैं। तो भावना कर लो, इमेजिन कर लो कि जिस टाइम ट्रेवल पर गुरुदेव ले जा रहे हैं हम वहां की ऊर्जा को फील कर रहे हैं। 20 लाख वर्ष पहले, साल वर्ष पहले क्या हुआ था, जबकि पृथ्वी छोटे छोटे जंगली जीवों और जानवरों से भरी पड़ी थी, और इस पृथ्वी पर उबड़ खाबड़ गड्ढे जैसे, चंद्रमा पर सब जगह गड्ढे टीले दिखाई देते थे। जैसे आज चंद्रमा पर गड्ढे दिखाई देते हैं हमें दूर से, ऐसे इस पृथ्वी के हालात थे। कब थे ये हालात, 20 लाख वर्ष पहले। अब सोचो महाकाल कितने स्ट्रांगली इसको लिख रहे हैं। तो गुरुदेव ये लिख नहीं रहे, गुरुदेव वहां जाकर आए हैं।
टाइम ट्रेवल कर कर आए, उन्होंने देखा है वो 20 लाख साल पहले का समय। 3 जन्म नहीं, गुरुदेव अपने हर जन्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वो जानते हैं उनकी चेतना ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ है। जहां जहां चरण पड़े गौतम के में, भगवान गौतम जो है, गौतम बुद्ध लिखते हैं कि मैंने अपने सारे जन्म देखे और मैंने एक जन्म में अपने आप को पेड़ बना देखा। और मैं आपको क्या ही बताऊं पेड़ की व्यथा क्या होती है जब वो चारों तरफ देखता है क्या क्या घटित हो रहा है। और मैं देखता रहता था और मैं कुछ कर नहीं पाता था। वो अपनी व्यथा बताते हैं उसमें, बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ये देख कर आए और हमें कह रहे हैं कि तुम फील करके देखो इसको। उबड़ खाबड़ बड़ी कुरूप सी थी ये पृथ्वी, और उस पर इतने भयंकर जानवर घूमा करते थे। इसके बाद में कुछ परिवर्तन हुए। यह आदमी की अकल और आदमी की चेतना, जिसने सारी की सारी पृथ्वी को देखो कैसा का कैसा बना डाला। फूल जैसे कहीं ताजमहल बने हुए हैं, कहीं पार्क बने हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन समतल बन गई। किसी जमाने में जहां झाड़ पंखाड़ थे, अब नहीं पता क्या से क्या हो, अब आज की डेट में क्या से क्या हो गया। चंबल जहां डाकुओं के रहने की जगह थी, थोड़े दिनों बाद देखो क्या हो जाता है बेटे। वहां बगीचे लहलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, कितनी फसलें उगती दिखाई पड़ेंगी, धान पैदा हो जाएगा, होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वहां गांव और शहर बसे हुए दिखाई पड़ेंगे। आदमी की अकल, आदमी की चेतना की सामर्थ्य का क्या कहना। अब जिस समय गुरुदेव ये लिख रहे होंगे या प्रवचन दे रहे होंगे, ये प्रवचन है गुरुदेव के, उस समय चंबल की क्या स्थिति थी नहीं पता, लेकिन गुरुदेव ने भविष्य का चंबल बताया। तो आज की डेट में चंबल बहुत सुंदर हो गया है, ठीक है। आज की डेट में चंबल शायद बहुत सुंदर डेवलप हो गया हो, तो हम लोग को ये देखने की आवश्यकता है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि पृथ्वी का क्या हाल था और आज क्या है। फिर इतना 20 लाख वर्ष साल पीछे तो गुरुदेव हमें ले गए, पर हम आज से 100 साल पहले का देख लें। भाई कोई मशीन नहीं थी किसी भी चीज, किसी भी तरह की, लेकिन आज सारी भाई जो इन्वेंशन जितनी हुई वो आवश्यकताओं के अनुरूप ही तो हुई। इन्वेंशन बुरी नहीं है, ना वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन बेकार है, ना फ्रिज की इन्वेंशन बेकार है। आजकल तो मॉपिंग वाली मशीन्स भी आ गई हैं, आटा बनाने की भी मशीन्स आ गई हैं। इन्वेंशन कोई बेकार नहीं है, हमको इन्वेंशंस को यूज करना नहीं आ रहा। आवश्यकता के अनुसार पर इन्वेंशन हुई, ये तो निश्चित है, लेकिन हमारा विवेक शून्य हो गया, हमारा विवेक बेकार हो गया। अब जब अगर मेरे हाथ मेरी उंगलियां चल रही हैं, तो मुझे क्या जरूरत है आटा बनाने की मशीन मंगाने की। मुझे ये देखने की आवश्यकता है कि मुझे मशीन पर कब डिपेंड होना है। और अगर मंगा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको यूज कितना यूज करना है ये तो डिपेंड करता है, ये तो अपनी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। और मशीनों की बात तो छोड़ दो, हम लोगों को, मानव देह को, केवल मानव देह के पास एक शक्ति है, पंच इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां क्या थी? ये चेतना को चलाने वाली दिव्य मशीनें थी, जो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाकर ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखती थी। और इन 5 इंद्रियों के पास समझ शक्ति है। इन 5 इंद्रियों को काम दिया था, नीचे जाओ, इस ब्रह्मांड की सारी दिव्यता को जानो, समझो, सीखो, ग्रहण करो, खूब अध्ययन करो, खूब वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, हर तरफ से दिव्यता को ग्रहण करो और अपने मूल चेतन तत्व से जुड़ जाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। ये इनका काम था। हम मानव देह अपनी दुर्बुद्धि के कारण इन 5 इंद्रियों का सही उपयोग नहीं कर पाई और इनको दोष दे दिया, कह दिया इंद्रियों के विषय गड़बड़ है। अरे जीव का विषय खाना है, चटोरपन नहीं है। चटोरपन वृत्ति का खेल है। जीव का विषय क्या है? बोलना और खाना। लेकिन क्या बोलेंगे और क्या खाएंगे ये तो जीव निर्धारित नहीं करती, वो बेचारी, उसको दोष काहे देते हैं? ये तो मानव देह, मानव बुद्धि निर्धारित करती है ना कि मुझे क्या खाना है और क्या बोलना है। आंखों का विषय देखना है, इंद्रियों के विषय है। अगर इंद्रियों को विषय से मुक्त कर दोगे तो मानव देह में कहाँ रहोगे? जीव को उसके विषय से मुक्त कर दो, अब ना जीव खाएगी ना बोलेगी, तो घूमते रहो गूंगे और भूखे। फिर मानव देह में क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? गूंगे और भूखे। इंद्रियों के विषय अपनी जगह ठीक है, आंख का विषय है देखना, लेकिन क्या देखेंगे ये तो विवेक है। हमारी वृत्तियों ने, कई कई जन्मों की वृत्तियों ने इंद्रियों को गलत टेस्ट लगा दिया। तो वो टेस्ट, वो उसमें इंद्रियां दोषी नहीं है, इंद्रियों की कोई गलती नहीं है। भले ही हम कह दें, ये कह दिया जाता है इंद्रियों को उनके विषय से मुक्त कर दो, उसका मतलब होता है आसक्त मत हो। हमारे ऋषि मुनि बहुत हायर लेवल पर ये बात बोलकर गए। इंद्रियों को विवेकशील होकर चलाओ। मन, कहते हैं मन राजा है, मन इन इंद्रियों को चलाए, यानी आध्यात्मिक मन के पास कमान आ जाए इंद्रियों की। अब मेरे को क्या खाना है ये मेरी जीभ मुझे नहीं बता सकती, यानी मेरा प्रवर्त मन हावी नहीं हो सकता, मेरा आध्यात्मिक मन बताएगा खाने का समय हो गया है, माँ जीभ आपको नमन, अब मैं आपको ये दे रहा हूं, आप इसको ग्रहण करो। तो हम जब अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग सही से नहीं कर पाए उस प्रवर्त मन के चलते, उस वृत्ति के चलते, तो मशीनों का कैसे करेंगे? इसलिए मशीनी युग हो गया। आज भी हम देख लें कि हम मशीनों पर कितना और किस हद तक डिपेंडेंट है। किसी भी चीज का होना बुरा नहीं है, तो विज्ञान को दोष देना बिल्कुल अनुचित है। और अध्यात्म इतनी बड़ी शक्ति है,
कि अध्यात्म को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं, ये तो फॉर श्योर है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये क्या था, ये आदमी की अकल है जिसने इतना बड़ा विज्ञान खड़ा कर दिया। जो अकल धरती को समतल कर सकती है, वो अपने भीतर की दूरदर्शिता के साथ अपने भीतर की जो भूमि गड़बड़ा गई है, अपने भीतर जो वृत्तियां हावी हो गई हैं, उनको ठीक नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल डिपेंड है। हम अपनी सारी शक्ति के प्रवाह को बाहर लगाते हैं, अंदर लगाते हैं, बस एक एक टर्न की आवश्यकता है, शॉर्ट टर्न की। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि चेतना की सामर्थ्य कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं। जब प्राणी पैदा हुआ था तब आदि मानव के रूप में, बंदर के रूप में विद्यमान था। चेतना ने आवश्यकता समझी कि तुम्हें काम करना चाहिए, और हमारे हाथों की उंगलियां बंदर की अपेक्षा ये 200 उंगलियां ऐसी बेहतरीन उंगलियां बन गई कि दुनिया में किसी के पास नहीं, जैसी हमारे पास है। बताओ, बंदर से हम इंसान बन गए। और ये चेतना की शक्ति ऐसी है, हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं, चेतना की शक्ति का उपयोग करते हैं, बिना टच करे आपको कंट्रोल करके इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। आपका राइट हैंड ऊपर तो आपके राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड नीचे तो लेफ्ट हैंड नीचे हो जाएगा। क्या करते हैं डॉक्टर्स? ये जो चेतन ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, जिनके पास होती है, उनके पास चेतना की शक्ति होती है, उनके पास वो कंट्रोलिंग पावर होती है कि वो आपके मन को दूर से कंट्रोल कर लेते हैं, और जो आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगे, हिप्नोटिज्म क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन जो आपको देंगे आप उन्हें फॉलो करते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो जब दूसरा मानव एक मानव को कंट्रोल कर सकता है बाय द पावर ऑफ टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म या समथिंग लाइक दैट, तो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को हिप्नोटाइज कर लें और कहें चलो भगवान के काम में लगेंगे, भगवान का नाम सिमरन करेंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान को सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। हमारे पास है सारी शक्ति। उसी चेतना की शक्ति की बात गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मानो, पहचानो, सब बंदर थे और आज सब मानव बन के बैठे हो। तो ये बंदर से मानव तुम अपने अंदर की शक्ति से बने हो, किसी ने नहीं किया, सब बंदर थे हम। क्या हो गया? देह का विकास तो हो गया, ठीक है। अब ना बंदर जैसी उंगलियां रही, ना पूछ रही, ना बंदर जैसे खुजा रहे हैं, लेकिन मन बंदर जैसा रह गया, उत्पाती, इधर उधर 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 उधर। तो फिर इसको फिर हनुमान जी की शक्ति से जोड़ लो भाई थोड़ा बहुत। अगर इतना ही बंदर बनना है तो बंदर भी ढंग का बन जाए, चॉइस तो है। इसको हनुमान जी से जोड़ लेते हैं कि भैया गुरु जी क्या करें, देह तो रूपांतरित हो गई, मन बंदर जैसा बना है, तो बंदर बने तो हनुमान जैसा बने, ऐसा सोच ले अपने आप को। सिंपल सी बात है, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते अपने आप को एक राइट एनर्जी से जोड़ना है, एक राइट ऊर्जा से जोड़ना है, एक राइट प्रकाश से जोड़ना है। और गायत्री मैंडेटरी है, गायत्री तो करनी होगी। जो कल ध्यान बताया था, खुले आकाश के नीचे बैठ जाओ, लेट जाओ, या इसके पहले बताया था एक नियमित समय 90 दिन, वो करके देख लो, जो आपको सूट करे। देखो, इतने सारे रास्ते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने किसी शास्त्र में तो नहीं पढ़ा, पर मेरा अंतस्मन कहता है कि इस दुनिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं ना, तो ईश्वर को प्राप्त करने के 100 करोड़ तरीके हैं, 100 करोड़ रास्ते हैं। हमें ना अपने भीतर उतर कर देखना पड़ेगा, व्हाट सूट्स मी द बेस्ट, मेरे लिए कौन सा है। किसी का ध्यान ऐसा होगा कि गुरुदेव के पूरे जीवन को या भगवान श्री कृष्ण की किसी लीला को पकड़ा, उठाया और उस लीला को इमेजिन करते 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 ध्यान में उतर गए। किसी का ऐसा होगा कि सांसों पे ध्यान केंद्रित किया और सांसों के आधार पर चलते 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 पूरा ब्रह्मांड की गहराई को नापा है। किसी का ऐसा होगा स्वरूप ध्यान, एक माँ के किसी स्वरूप को सामने रखा और बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। किसी का मंत्र, बस मंत्र चला दो कान में और बस मंत्र के साथ लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो गए। किसी का लेखन, किसी का स्वाध्याय, किसी का फूल को देखते देखते बस गार्डन में गए और एक फूल देखा और खो गए। कोई चंद्रमा को देखकर खो जाएगा, कोई हवा की सरसराहट में, कोई समुद्र में उठती हुई लहरों पे, कोई गंगा जी के तट पर। तो हमें ये ढूंढना होगा अपने भीतर जाकर, हमारा हाई क्या है, वो कौन सी चीज है जो हमें कनेक्ट देती है, और इसका रास्ता क्या है। जो काम हम लंबे समय तक बिना बोर हुए मुस्कुराते हुए कर सकें, वही हमारा चेतन मन का प्राण है, वहीं से आएगा। अब देखो, यहाँ पर देह की बात नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक बिना बोर हुए रील्स भी देख सकते हो, है ना। तो बिल्कुल भी देह भाव की बात नहीं कर रही। पता चला मोबाइल उठा लो और कहा लंबे समय तक बिना बोर हुए हम एक साथ 5 मूवी देख सकते हैं, तो हम मूवी देखेंगे। नहीं जी, ये नहीं कहा जा रहा, ये प्रवर्तमान की वृत्ति की बात नहीं की जा रही। अब ये मानकर चल रहे हैं हम लोग, परम पूज्य गुरुदेव हमें उच्च स्तरीय कक्षा पे ले आए। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि लंबे समय तक हम कोई काम जो लंबे समय तक कर सके बिना बोर हुए, इसका मतलब वो कॉन्शियस माइंड जहां गायत्री बैठी है, वो कॉन्शियस माइंड जो मुझे ईश्वर की ओर लेकर जाता है। तो चलिए अपने भीतर गहरी डुबकी लगाते हैं। बंदर तो अंदर बैठा है, इस बंदर को थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा बहलाते हैं,
कहते हैं चलो अच्छे बंदर प्यारे बंदर गायत्री करनी है, तुम कर सकते हो। और फिर अपना रास्ता खोजते हैं कि हमको कहाँ पर हाई मिलता है, हमको कहाँ पर वो जुड़ाव मिलता है, कहाँ पर वो फीलिंग्स क्रिएट होती है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित, और आप लोगों को इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत सारा आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।